गुड इवनिंग क्लास 11। हम इस चैप्टर के लास्ट पेज पर हैं और यहाँ आपको पढ़नी है बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। और बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्योंकि क्लास 12th में आप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, कंपाउंड्स पढ़ोगे, वहाँ आपके जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं वो आपके बेंजीन वाले हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, एनिलीन, टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो उन सब की जो रिएक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से कोरिलेट होती हैं। अब इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपका वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जनरली आसानी से हो जाएगा, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा दे और खुद बेंजीन रिंग के ऊपर अपने आप को अटैच कर ले, तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर सुन लो, अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने बेंजीन रिंग के किसी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा और खुद अटैच हो गया, द रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन ऑक्सीडेशन जब आएगा टर्म बताऊंगा मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसको समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और ये आपके साथ जाएगा 12th में कॉन्सेप्ट, है ना। तो वन बाय वन में लेता हूँ आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे करना है, ये देखो आप ध्यान से। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे? एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। सही है। अब ये पढ़ना है आपको। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं जनरली जो होते हैं? नाइट्रेशन में NO2 प्लस जुड़ता है, H निकलता है नाइट्रेशन में, ना। क्लोरीनेशन में Cl जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा। ब्रोमोनेशन में Br जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा। आयोडीनेशन में I जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा। एसाइलेशन में ये जो है CH3CO प्लस जुड़ता है, H निकल जाएगा। सल्फोनेशन में SO3 जुड़ता है और H निकलता है। SO3 क्या है आपका? SO3 आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वन बाय वन सारी रिएक्शन हमें देखनी है, सही है। तो ये एग्जाम्पल्स है किसके? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। सारा हमको देखना है वन बाय वन, सही है। तो वन बाय वन में आपको सामने लाता हूँ कैसे कैसे रिएक्शंस होती हैं। देखिए ध्यान से आप। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की। फिर देखिए, ये बेंजीन रिंग है, मैंने क्या लिखा? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। वन हाइड्रोजन को मैंने ऊपर करके शो कर दिया, है ना। E+Nu- क्यों लिखा मैंने? अगर कोई केमिकल है तो केमिकल में अगर कैटायन है तो एनायन भी होगा। कैटायन को आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफाइल। एनायन को क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ HCl, तो HCl में H प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। Cl क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल। जनरल कॉन्सेप्ट अभी समझाने के हिसाब से, है ना। तो अगर कोई कैटायन होगा केमिकल में तो एनायन भी होगा। तो E प्लस क्या कर रहा है? इस H को डिस्प्लेस करता है, तो ये E लग गया यहाँ। H क्या करेगा प्लस में? जो H प्लस निकलेगा वो Nu- से अटैच होकर क्या बन जाएगा? HNu। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब देखिए मैकेनिज्म में क्या होता है? सबसे पहले जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसी से वो क्या करता है? आपकी बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। अब बेंजीन रिंग देखिए आप कहाँ है? ये पाई बॉन्ड है, तो ये अटैक करता है यहाँ सबसे पहले, और अटैक करके ये कंडीशन क्रिएट करता है। देखिए ध्यान से, सब आपके सामने कर रहा हूँ मैकेनिज्म पूरा में, है ना। ये H और ये डबल बॉन्ड, तो जैसे ही अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, और क्या होगा? ये जुड़ जाएगा यहाँ E। गॉट इट? ये जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया इसने, और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2, और एक H है यहाँ 3, तो प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ, सही है। गॉट इट? इसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन। ध्यान से देखना बेटा, एरिनियम आयन। एक बार और देख लो कैसे करा मैंने, है ना। कैसे प्लस चार्ज आया, इसको दोबारा देखो।
चेक करो दोबारा एक बार, है ना। ये वापस बैक टू पैवेलियन, मैं यहाँ हूँ इस जगह, है ना, और ई प्लस आ रहा है, कहाँ अटैक करेगा, इस जगह अटैक कर रहा है ई प्लस, तो ये बॉन्ड हटा दिया, बॉन्ड बन गया यहाँ, और प्लस चार्ज आपने लगा दिया यहाँ। इसको बोलते हैं एरिनियम आयन। गॉट इट। अब एरिनियम आयन क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है। कैसे शो करेगा रेजोनेंस, आपको बता रखा है मैंने, ये कंडीशन नंबर 1। देखिए ये वो H, यहाँ E, प्लस चार्ज यहाँ से क्या शिफ्ट होगा यहाँ, तो क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड करते हैं ना हम इसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा प्लस चार्ज ये, और यहाँ प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन ये इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा प्लस चार्ज, तो कहाँ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ नेक्स्ट लेवल में। सही है, दिख रहा है आपको सबको, ध्यान से देखिए, प्लस चार्ज शिफ्ट करने वाला हूँ मैं, है ना। तो प्लस चार्ज ये बॉन्ड लिए तो कहाँ जाएगा, अल्टरनेट पे, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस चार्ज। तो क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करी है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब देखिए H और ये E, सही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये 1 2 और 3। अब आगे देखो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, प्लस चार्ज इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, और पुल करके क्या बना लेगा, देखो ये 1 2 E लगा हुआ है यहाँ, और पुल करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, H पर, और क्या निकल जाएगा H प्लस आयन। तो ये है बेटा कंप्लीट इसका मामला, है ना। तो H प्लस आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो H प्लस आयन है वो किससे अटैच होगा, Nu माइनस से, और क्या बना लेगा HNu। ये आपका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। बहुत सिंपल है, E प्लस का अटैक कराइए, चार्ज को घुमाइए, एक बार ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर, और H प्लस को निकाल दीजिए बाहर। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। क्लियर है। अब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है किस पर, एग्जाम्पल्स पर, कि कैसे रिएक्शंस होती हैं। सही है। अगर आपसे पूछता है मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको ये लिख कर आना है। सही है। तो अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं 1 बाय 1 एक एक करके डिटेल में। देखिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन को डिफाइन कैसे करोगे, आप क्या बोलोगे, इफ फ्रॉम द बेंजीन रिंग हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय NO2 प्लस आयन, नाइट्रेट आयन NO2 प्लस, सही है, देन रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। मतलब अगर हम बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस करें, देन रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन। सिंपल। अब होगी कैसे, आप लोगे बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग को हीट करोगे किसके साथ, HNO3 एंड H2SO4 के साथ। इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। पूछ ले आपसे व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो आपको बोलना है मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। सही है। ये मिक्सचर क्या बना के देगा आपको, ये मिक्सचर बना के देगा आपको NO2 प्लस, और NO2 प्लस क्या करेगा, इस H को रिमूव कर देगा, और सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये लगाया आपने NO2 और क्या निकला ऐसे H प्लस। अब देखो आप, ये HNO2 है, केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करता है मेनली, इसका भी रोल ऐसा नहीं है, बट बहुत डिटेल अभी मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। तो ये है, अब NO2 प्लस निकलेगा तो क्या बचा, OH माइनस H प्लस मिलकर क्या बना लेगा, साथ में बना लेगा वाटर। तो ये तो हुई सिंपल रिएक्शन। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो देखो सबसे पहले आपका H2SO4 HNO3 पर रिएक्शन करता है, ये HNO3 है, तो HNO3 का डिटेल देख लो बेटा, ये HNO3, ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। अब देखिए ये लॉन्ग पेयर है, आपका जो H2SO4 है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये इसको अपना H प्लस लेता है, ये H प्लस, सही। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इस केस में ये एसिड का रोल प्ले करता है और ये बेस का रोल प्ले करता है। कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ से टूटता है प्लस और माइनस, फिर क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि HNO3 क्यों OH माइनस निकालेगा, भाई वो भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, बट इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, H2SO4।
ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो जैसे ही ये देता है तो ये बनता है HSO4 माइनस, और ये बनता है बेटा H, ध्यान से देखना है ना, मैं करके दिखाऊंगा, और ये NO2। तो ये लॉन पेयर लेके क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और ये प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है ना, दिख नहीं रहा हो, ढंग से लिख देता हूँ, ये प्लस चार्ज। ओके, अब ये क्या करता है, ये निकालता है यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ से निकालता है वाटर का मॉलिक्यूल, और प्लस चार्ज शिफ्ट करता है NO2 पे, ये बन गया NO2 प्लस। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब पूछ ले आपसे हाउ डज इलेक्ट्रोफाइल NO2 फॉर्म, तो आपको ये लिखना है। अब देखो स्टेप नंबर नेक्स्ट में, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 में फिर वही कहानी है, वापस वही करना है आपको, है ना। ये देखिए, ये बेंजीन रिंग, ये H, और आया आपका NO2 प्लस, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक कर रहा है ना, बिल्कुल होगा, वही बनना है ना। क्या बन जाएगा, देखिए, अगर एक मैकेनिज्म समझ में आ गया ये तो समझो सब आ जाएंगे आपको, बिल्कुल एक जैसे ही है। ये H, ये आया NO2, और यहाँ से हटा बॉन्ड बना लिया इसने, और प्लस चार्ज यहाँ से, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, ये देखो, ये प्लस चार्ज यहाँ, फिर वही कहानी है, रिपीट होना है, वही चीज है, NO2, सही है। तो देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ओनली क्या है, स्टेप 1 डिफरेंट है। H2SO4 आया, स्ट्रॉन्ग एसिड का रोल प्ले करेगा, H प्लस देगा, H प्लस देके क्या बनाएगा आपका बनाएगा HNO3 के साथ H अटैच होके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा O के ऊपर। क्यों क्रिएट कर रहा है, बिकॉज H2SO4 रोल प्ले कर रहा है एसिड का, और HNO3 रोल प्ले कर रहा है किसका, बेस का। वाटर निकलेगा और प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, NO2 पर, एंड NO2 प्लस क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, अगेन ये इसको ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, ये देखो आपका प्लस चार्ज यहाँ, और ये H, और ये NO2, सही। अगेन अब देखो इसको लेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को, अगला क्या लिखोगे, यहाँ NO2, H प्लस निकल जाएगा, ये निकाल दिया आपने H प्लस, सही है। अब ये H प्लस किससे रिएक्शन करेगा, ये H प्लस रिएक्शन करेगा आपके, सोचो किससे करना है, किससे करेगा H प्लस रिएक्शन, आपके HSO4 माइनस से। ये वाटर तो ऑलरेडी निकल गया है ना, तो क्या करेगा, ये H प्लस HSO4 माइनस से रिएक्शन करके दोबारा क्या फॉर्म करेगा, H2SO4। मतलब H2SO4 इज ओनली अ कैटलिस्ट, H2SO4 केवल कैटलिस्ट है इससे इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, सही है। तो ये मैकेनिज्म है किसका, नाइट्रेशन का, गॉट इट। तो जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, सब में फर्स्ट जो स्टेप है वो डिफरेंट होगी, बाकी सेकंड स्टेप सब में कॉमन है, वही आपको अटैक करना है इलेक्ट्रोफाइल को, चार्ज को घुमाना है, निकाल देना है, वही बार बार वही चलेगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए आप अब आगे, ये देखिए बेटा आप नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या डेफिनेशन है, इफ द हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज डिस्प्लेस्ड बाय हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल, कौन कौन से हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी है ना, तो आप चाहो तो I2 भी मेंशन कर सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3। FeCl3 AlCl3 किसके साथ लेना है, क्लोरीन की रिएक्शन के साथ। Br2 के साथ क्या लेना है, FeBr3, और आयोडीन के साथ क्या लेना है, FeI3, सही है। तो क्या करोगे, स्पेशली ये दोनों है आपके सिलेबस में, तो क्या करेगा, Cl क्या करेगा, इसके H को हटाएगा, तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैंने ये लिया और ये लिया, तो Cl क्या करेगा, इस H को हटाएगा, और H और Cl क्या बना लेगा, HCl, ये बन गया क्या, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन की बात करोगे तो ब्रोमीन हटा देगा, क्या बन जाएगा, HBr। ये लिखना जरूरी है, लुईस एसिड है ये। अब ये रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है,
तो मैकेनिज्म देखो इस केमिकल रिएक्शन का। देखिए जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, तो सबसे पहले जो क्लोरीन है वो रिएक्शन करता है AlCl3 से। AlCl3 होता है बेटा लुईस एसिड। क्वेश्चन आता है लुईस एसिड क्यों है, तो आपको आंसर मिलेगा इक्विलिब्रियम में। ऐसे मॉलिक्यूल जो शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लुईस एसिड। याद करिए आप, इक्विलिब्रियम है ना। तो थोड़ा मैं इसका डिटेल बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनो। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये लो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये AlCl3, ये शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। सब में ऐसा चलेगा जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, वैसे ही आपका Br2 FeBr3 में होगा, सेम I2 और FeI3 में होगा। क्लियर? तो देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या करता है, व्हेन द AlCl3 कम्स टू द क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ये इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। उससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ आ जाता है माइनस डेल्टा, यहाँ आ जाता है प्लस डेल्टा, और बॉन्ड बिल्कुल यहाँ से टूटता है और टूट के क्या बना लेता है, देखो AlCl Cl Cl। जो ये Cl माइनस वाला है वो बना लेता है इसके साथ बॉन्ड। क्लियर है? ध्यान रहेगा, ये बना लेता है इसके साथ बॉन्ड। या आपकी जो बुक बोलती है NCERT की, उसमें क्या लिखा हुआ है, ये बना लेता है ऐसे, बनना तो बॉन्ड ही है बाद में, ये बना लेता है ऐसे AlCl4 माइनस। क्यों बनाया माइनस? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अटैच हो गया Cl माइनस से, है ना। और साथ में बनाता है Cl प्लस, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये ध्यान रखना है ना। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, बट जैसे ही इसके पास आया ये क्या हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ क्या आया Cl माइनस, यहाँ क्या अपना Cl प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। वही कहानी रिपीट करना है हमें स्टेप 2 में। क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन और आपका आ रहा है कौन, Cl प्लस अटैक करने के लिए, वही अटैक करेगा। ये देखिए ध्यान से, अटैक करा, ये H और ये Cl, और प्लस चार्ज कहाँ लगा दोगे आप, ये प्लस चार्ज, फिर वो यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, फिर वो निकल जाएगा, है ना। वही कहानी है। तो मैं एंड पर ले रहा हूँ, बीच की स्टेप्स गायब कर रहा हूँ, है ना। तो आप यहाँ ड्रॉ करना बीच के स्टेप्स क्या क्या है ना। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्लोरीन अटैच हो जाएगा और क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल गया। सब में ये निकाला है ना। अब ये जो H प्लस है वो क्या करेगा, इस AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा और अपना Cl वापस ले लेगा। क्या बन जाएगा, HCl, और साथ में क्या बनेगा, AlCl3। तो बन रहा है ना Cl ऐसे। ये है मैकेनिज्म किसका, क्लोरीनेशन का। सेम टू सेम ब्रोमिनेशन का मैकेनिज्म है, सेम टू सेम आयोडोनेशन का मैकेनिज्म है। तो जैसे मैंने क्लोरीनेशन का करा है, आप ट्राई मारना ब्रोमीन के साथ Br2 और FeBr3। जब Br2 करेगा FeBr3 से तो क्या बनाएगा, FeBr4 माइनस, और क्या बनाएगा, Br प्लस। बिल्कुल कोई कहानी रिपीट करनी है आपको, है ना। तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन। नेक्स्ट देखो बेटा, सल्फोनेशन। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या है, सल्फोनेशन में डेफिनेशन वही है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग बाय सल्फोनिक ग्रुप इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग का रिएक्शन करते हैं किससे, ओलियम से। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, या फिर हम करते हैं H2SO4 प्लस SO3 से। एक्चुअल में ये केमिकल और ये केमिकल दोनों सेम है। अब देखो H2S2O7, आपने लैब में H2SO4 देखा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड रखा हुआ। कई लैब में बहुत गाढ़ा होता है H2SO4, बिल्कुल थिक, हनी जैसा बिल्कुल थिक होता है H2SO4। एक्चुअल में वो H2SO4 नहीं होता है, वो होता है आपका H2S2O7, H2SO4 का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। एंड उस H2SO4 से
SO3 के फ्यूम्स निकलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब इससे होता क्या है देखिए, इससे रिएक्शन होती है, ये मैकेनिज्म बताऊंगा अभी डिटेल में, है ना। यहाँ लग जाता है आपका HSO3 ग्रुप और यहाँ निकल जाता है वाटर, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही है। अब ये होती कैसे रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म है इसका, समझो आप मैकेनिज्म। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मैकेनिज्म ही है। देखिए इसका मैकेनिज्म देखो, देखिए सबसे पहले आपका जो H2SO4 है उसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, या ये समझ लो ये SO3 है मेन हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो SO3 क्या करता है आपका, SO3 रिएक्ट करता है और SO3 रिएक्ट करके क्या बनाता है, SO3 रिएक्ट करके आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह से अटैक करता है। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें ना। देखिए ये बेंजीन रिंग, ध्यान से देखना बेटा, ये और SO3 आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है न्यूट्रल वाला। अब ध्यान से देखना इसमें, ये SO3, ये ऐसे बॉन्ड होता है, ये गॉट इट। अब यहां क्या स्पेशल है, यहां स्पेशल है आपका SO3 का अटैचमेंट। अब देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां समझना बेटा, थोड़ा चेंजेस करूंगा है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या होता है, यहाँ कर रहा हूँ मैं ना खुराफाती, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ आ जाता है माइनस चार्ज और यहाँ आ जाता है प्लस चार्ज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया आपका SO3 है ना, और ये अटैक करता है आपके यहाँ पर। गॉट इट। बहुत सिंपल करके दिखा रहा हूँ मैं, नोट्स में थोड़ा सा ये टफ दिया हुआ है ये, तो ये H और यहाँ से जुड़ गए S, सिंगल बॉन्ड O माइनस, है ना, डॉट को मसा लगेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब प्लस चार्ज आता है यहाँ पे, वो घुमाना है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर लास्ट वाला बताता हूँ सीधा, है ना, बीच वाले आप बनाना क्या होता है लास्ट में। देखिए ये और ये देखो, आप ध्यान से समझना इसको, जो करना रहा हूँ है ना, ये चलो इसको हटा देता हूँ। हम कहाँ हैं अभी, हम यहाँ हैं ना, इस जगह यहाँ और यहाँ, और प्लस चार्ज आपका यहाँ है ना, ओके। और ये है सल्फर, ऑक्सीजन 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए अब क्या होता है, ये प्लस चार्ज आता है इसके पास, ये हटा रहा हूँ है ना, और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये प्लस चार्ज आ गया इसके पास, ये बॉन्ड ब्रेक कंप्लीट, सही। लेकिन अब ये जो माइनस है आपका O वाला, इस H प्लस को बाहर नहीं जाने देता है। ये जो माइनस वाला है ऑक्सीजन, ये है ना माइनस वाला, इस H प्लस को रोक लेता है और ये H प्लस इस माइनस वाले से अटैच करके ये बना लेता है OH। तो ये है बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देख लो, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ऐसे होता है सल्फोनेशन। मेरी जो नोट्स है, नोट्स में 3 स्टेप में रिएक्शन है, मैंने क्या करा है उसको सिंगल स्टेप में कंप्लीट कर दिया है ना, तो इजी लगेगा आपको। तो ये सल्फोनेशन है। आगे देखते हैं कुछ नया, अगला रिएक्शन देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नाम सुनो, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच होगा आपके बेंजीन रिंग पर। समझो इसको ध्यान से, क्या बोलता है ये, अगर बेंजीन रिंग एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड का मतलब CH3Cl हो सकता है, CH3Br हो सकता है, CH3I हो सकता है। रिएजेंट क्या लोगे, अगर लिया मैंने CH3Cl तो आप क्या लोगे AlCl3, लुईस एसिड, ओके। तो AlCl3 क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे लुईस एसिड, है ना। तो कई बुक में AlCl3 नहीं लिखेगा, वो लिखेगा लुईस एसिड, गॉट इट। तो आप क्या बोलोगे, व्हेन बेंजीन रिंग रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड in the presence of Lewis acid AlCl3 then alkyl benzene is formed। मतलब जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, ये जुड़ जाएगा यहाँ H
Cl से अटैच होकर क्या निकल जाएगा, HCl। अब अगर आपने लिया CH3Br तो यहाँ क्या लोगे, FeBr3। आपने लिया CH3I तो यहाँ क्या लोगे, FeI3। बिल्कुल वैसे वैसा ही है ना। होगा क्या, ये बना लेगा ऐसे, देखो दिमाग लगा लो यहाँ से। क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस और CH3 प्लस यहाँ लग जाएगा। तो क्या बना लोगे आप, देखो ये आपका CH3 और ये जो Cl है इस H के साथ जुड़ के अल्टीमेटली क्या बनाएगा, HCl। क्लियर, मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल वैसे वैसा ही है। आपने लिया CH3Cl, AlCl3 क्या है आपका शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, यहां से क्या करेगा, क्लोरीन को कैप्चर कर लेगा ये ऐसे, और क्या बना लेगा, AlCl4 माइनस और साथ में क्या बनाएगा, एल्काइल कार्बोकैटायन। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना। अगर इथाइल लोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 प्लस। अब अगले स्टेप में क्या है, वही कहानी वापस रिपीट, बेंजीन रिंग, ये H है और आपका CH3 प्लस अटैक करेगा, वही देखो ये अटैक कर रहा है, अटैक करके क्या बना लेगा, हम जोड़ दूंगा ना, देखो बॉन्ड हटेगा यहाँ से, यहाँ लग जाएगा आपका CH3 और यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर वही यहाँ से यहाँ रोटेट, लास्ट वाला बना रहा हूँ मैं यहाँ, क्या हो जाएगा, बीच वाले आप बनाना, टू स्टेप है ना, क्या बन जाएगा, CH3 और ये H प्लस। H प्लस क्या करेगा, वापस इसके साथ अटैच होगा, H प्लस और AlCl4 माइनस, ये अपना Cl वापस ले लेगा, क्या बना लेगा, HCl और AlCl3। सही है। तो ये मैकेनिज्म है आपका फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन का, जिसमें मैंने बताया क्लोरीनेशन वाला मामला, मतलब CH3Cl के साथ, नॉट क्लोरीनेशन। गॉट इट। CH3Br लोगे तो क्या लोगे, FeBr3। इतना सा ध्यान रखना बस, है ना। इसका एक हॉट्स का एग्जाम्पल देखिए, जो हॉट्स कैटेगरी में, देखो उसको ध्यान से देखिए। आपके एनसीईआरटी में एक हॉट का क्वेश्चन है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, अगर बेंजीन की हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोप्रोपेन से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या बनेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 99% लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे और क्या बनाएंगे, देखो ध्यान से, वो बनाएंगे ये अटैच करना है ना, तो क्या कर देंगे, ये CH2 CH2 CH3 और साथ में क्या बना देंगे, HCl। लेकिन ये रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे हो, जब ये ब्रेक होता है और क्या बनता है, CH3 CH2 CH2 प्लस, ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर। ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ये प्लस चार्ज को शिफ्ट करता है यहाँ और ये बनता है ऐसे, CH3 CH प्लस CH3। ये है आपका 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन, एंड वी नो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से अटैच कर देते हैं, लेकिन ये नहीं बनता है। बनता क्या है, बनता है ये अटैच यहाँ से होता है, बिल्कुल सेंटर से, और क्या बनता है, CH3 CH CH3। ये सही है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि if we react chloropropane on benzene ring in presence of AlCl3 then isopropyl benzene form, not propyl benzene। तो रीजन है कि when this show the chemical reaction then 1 degree propyl carbocation form which convert into 2 degree propyl carbocation to increase its stability। क्योंकि 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये बनता है, ये नहीं बनता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन एसाइलेशन। ये देखिए आप, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या बोलोगे एसाइलेशन में, डेफिनेशन यहाँ से है, इसको बोलते हैं असाइल ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे, अगर बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को हम एसाइल ग्रुप से CH3CO से
रिप्लेस कर दें, then the reaction is called Friedel-Crafts acylation, and the reaction happen in the presence of AlCl3 Lewis acid. बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्लस बनाएगा, ये माइनस, ये प्लस क्या करेगा, H को हटा देगा। ये देखो, ये हटाया, क्या बन जाएगा, COCH3। इसको कॉमन नेम क्या है, एसीटोफेनॉल, और साथ में बनेगा आपका HCl। देख लो, CH3CO ने क्या करा, H को हटाया यहाँ से, क्या निकल गया, HCl। मैकेनिज्म में क्या है, इसका थोड़ा सा पार्ट बताऊँ, बाकी आप करना मैकेनिज्म, है ना। देखिए, CH3COCl रिएक्शन देगा किससे, AlCl से, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ से ले जाएगा खींच कर बाहर, क्या बनाएगा ये, AlCl4 माइनस, और बनाएगा CH3CO प्लस। बाकी वही कहानी, यहाँ अटैक करना है, फिर घुमाना है, H प्लस को निकालना है, इससे रिएक्ट करके क्या बनाना है, HCl और AlCl, ये आप करना है ना। तो ये था आपका फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ कंप्लीट होती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, 2 रिएक्शंस और हैं, एक है आपका एडिशन रिएक्शन और एक है आपकी कंबशन रिएक्शन। तो एडिशन और कंबशन दोनों देख लो आप, क्या बनता है इसमें, है ना। देखो, देखिए, एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल है। जैसे मैंने 3H2 से बेंजीन का रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, हीट करा, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन वी हीट बेंजीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, देन the reaction is called hydrogenation and it form cyclohexane. It proves that in benzene ring 3 double bond present. Theoretical concept है ना। कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड हटाते जाइए, है ना। देखिए कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या लग जाएगा, H। सही है, 1H ऑलरेडी है उसके पास। देखो ऐसे था ये बेंजीन रिंग, CH और CH, ये ऐसे थे डबल बॉन्ड, है ना। तो क्या क्या करना है, डबल बॉन्ड हटा के ये हटाया, 1H यहाँ, ये हटाया, CH2, ये हटाया, CH2, तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। गॉट इट। सेम बेंजीन रिंग का रिएक्शन करा किससे, 3Cl2 से, अल्ट्रावायलेट रेज में 500 केल्विन पर, क्या बनेगा, देखो वापस वही डिटेल बनाऊंगा मैं आपके सामने। ये CH है, यहाँ भी CH है, CH बॉन्ड हटाओगे क्या लग जाएगा, Cl, साथ में Cl। गॉट इट। यहाँ क्या लग जाएगा, Cl और Cl। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, C6H6Cl6। ओके, इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, या फिर हम बोलते हैं इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BHC। ये एक होता है स्पेशल इंसेक्टिसाइड, जो आपका BSC है, ये इंसेक्टिसाइड के काम आता है, इंसेक्ट्स को किल करने के काम आता है। तो अगर आपसे पूछ ले हाउ वुड यू प्रिपेयर BHC एंड व्हाट इज द यूज ऑफ इट, तो BHC कैसे बनाओगे, क्लोरीन का रिएक्शन करोगे बेंजीन के ऊपर 500 केल्विन और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में। ओके, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एंड दिस इज कॉल्ड स्पेशल इंसेक्टिसाइड, जिसको हम कॉमन नेम बोलते हैं गैमेक्सेन। सुन लो एक बार, द कॉमन नेम ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज कॉल्ड गैमेक्सेन। ये ध्यान रखना है ना। आगे देखिए कंबशन आपको पता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करिए, क्या बनेगा, CO2 एंड H2O। बैलेंस करें। अब बैलेंसिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन देखिए 6 है, यहाँ लगाइए 6, हाइड्रोजन क्या 6 है, यहाँ लगा दीजिए 3। अब ऑक्सीजन देखिए 6 2 12, 12 and 3 15, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 15/2। अब इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखोगे, N की वैल्यू यहाँ 6 है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है,
आप क्या लिखोगे, सी एक्स एच वाई, क्लियर। मतलब कार्बन का नंबर x है, हाइड्रोजन का नंबर y है, गॉट इट। अब इसको O2 को कैसे लिखोगे, 6 से, चाहो तो यहाँ x कर देता हूँ, है ना, ये x, ओके, x इक्वल 6 है। अब देखो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 6 2 12, देखो कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 अपॉन 2 O2, क्यों, 2 6 12, 12 प्लस 3 15 अपॉन 2। आगे देखिए x की वैल्यू 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, XCO2, और x इक्वल 6 है तो 3 इक्वल क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 2 H2, सही है। तो ये आपका फॉर्मूला है, गॉट इट। अब देखो यहाँ x की जगह y लिख सकते हो, कैसे, y की वैल्यू भी क्या है यहाँ 6 है हाइड्रोजन के लिए, तो हम x से क्यों शो करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 2 H2, गॉट इट। जब 6 से h की वैल्यू यहाँ 3 लिखा है तो आप लिख सकते हो y अपॉन 2 H2। तो ये जनरल इक्वेशन है किसकी, आपके बेंजीन रिंग के कंबशन की, गॉट इट। तो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अपने सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी करिए ढंग से और अच्छा परफॉर्म करिए। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू में व्हाट्सएप मी, ओके। तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।